गुड मॉर्निंग क्लास 12। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जो कालिदास ने ये बात बोला था कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वह सब कुछ यहीं के जीवन और वातावरण का था, जिसमें उन्होंने कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतल और अंत में अज का रघुवंश में जो अज का विलाप है वह मेरे ही वेदना की अभिव्यक्ति। यहाँ तक हमने आपको कराया था। अब आगे देखिएगा। मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था। अर्थात जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के लिए कह रहा है कि मैं चाहता तो यही था कि तुम इसको पढ़ पाती, लेकिन हम लोगों का सूत्र टूटा हुआ था। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हटाती। आपको याद होगा जब निक्षेप आया था तब उसने कहा था ना कि व्यापारियों के उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से बात पता चली है उज्जैनी की। तब वह रचनाएं इत्यादि उसने दिखाया था, मेघदूत इत्यादि, उन्हीं पे देख लीजिए। अब वो कहती है, हाथ हटाती है, कहती है मल्लिका, यह सूत्र कभी नहीं टूटा, क्योंकि मल्लिका ने तो वह सूत्र को नहीं तोड़ा था, बल्कि जो भी कुछ था वह कालिदास के द्वारा था, जिसके कारण उसने कहा कि यह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती और कालिदास के हाथ में रख देती। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रति तुम्हारे सब रचनाएं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर जाते हैं और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मैंने कह कर मंगवाई थी, वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती। और उनके लिए धन, क्योंकि घर की स्थिति को देखते हुए वो यही पूछ रहा, और उनके लिए धन कहाँ से आता था? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी, तो धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय है। अर्थात उस प्रतिलिपि को पढ़ने के लिए यह क्या से क्या हुई और क्या क्या इन्होंने सहा, उसीलिए उसने बोला कि 1 वर्ष का समय रहता था, जिसके कारण उसके लिए धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। अर्थात अभी तक तो उन्हें यह था कि सूत्र पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने सब चीज़, उन्हें ये लगता था कि नहीं, सिर्फ मेरे में ही सब कुछ हुआ है। मल्लिका एकदम ठीक होगी, मैं जब भी आऊँगा वह जैसा मैं छोड़ के गया था सब कुछ, वस्तु विन्यास, मल्लिका, सबको वैसा ही। लेकिन उन्होंने देखा कि हर स्थान पर परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो कालिदास कहते हैं, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे वह आज और बड़े प्रतीत होते हैं। अर्थात जो कमी मुझे वर्षों से सालती रही है, मुझे कष्ट पहुंचाती रही है, आज वह मुझे और बड़ी प्रतीत हो रही है। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहे हैं। ये शीर्षक पे डाल दीजिएगा, आषाढ़ के मेघों की तरह, यानी अनेक प्रकार के जो मानसिक विचार हैं जो उन्होंने अपना वर्णन किया था, उन्हीं वर्णन के आधार पे कह दीजिएगा कि आषाढ़ के मेघों की तरह ये मेरे मन में घुमड़ रहे हैं। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है। यह वही जो कोरे पृष्ठों को सी करके की थी, और उसको आप द्वितीय अंक से उठाइएगा। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। द्वितीय अंक में उठाइएगा जब उसने लिखा था, तृतीय अंक में भी आपने इसका उल्लेख देखा, और अब
ये बताएगा कि इन पर क्या लिखा गया। तो ये आपको आएगा कि कोरे पृष्ठों को सिल करके जो मल्लिका ने बनाया था उस पर क्या एक महाकाव्य की रचना हो सकी, उसे आप स्पष्ट करिए। तो ये आपका सिर्फ पेज नंबर 103 का यहाँ से शुरू होगा और यहाँ जा कर के पेज नंबर 104 पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपका पूरा 12.5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। इससे पहले क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिल पाती, वायु नहीं मिल पाती। ऋतु और वायु जो है वातावरण और मल्लिका के लिए प्रयोग किया गया है। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है, अर्थात जो ग्रंथ को उठाया है उसको कहता है ये तो केवल कोरे पृष्ठ। कोरे माने सादे, यानी खाली पृष्ठ है। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी या उज्जैनी के लिए प्रयोग किया है, राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी। अब आप यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन के आंसर को बड़ा करने के लिए। क्यों? ताकि तुम वहाँ पे जब रचना करो तो उस रचना में मेरा भी योगदान हो। इसीलिए मैंने इसको सी करके ग्रंथ बनाया था कि तुम जब भी राजधानी से वापस आओगे यह ग्रंथ मैं तुम्हें दूंगी। कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना कर, परंतु उस समय तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे मल्लिका ने कहा मैंने यही सोचा था कि तुम जब भी राजधानी से आओगे मैं तुम्हें यह कोरे पृष्ठों को दूंगी और इस पर तुम एक सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। तुम आए लेकिन तुम यहाँ नहीं आए, नहीं हुए, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं। यहाँ पर पन्ने टूटने लगे हैं संकेतात्मक भाषा में कि अब मल्लिका भी जीवन से हार चुकी है, जिसके कारण संकेत दोनों के ऊपर आ रहा है। और मुझे कहते संकोच होता है। क्यों? क्योंकि भाई अब तो तुम पद प्रतिष्ठा इतना जीवन जी चुके हो, उस समय मैं तुम्हें यह कोरे पृष्ठ दूँ लिखने के लिए। तो कह रहे मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। अब इन्होंने बोला था ना कि सबसे बड़े महाकाव्य की रचना के लिए देंगे, अब वह महाकाव्य उस पर लिख गया है और आपका यहाँ से कालिदास जो शुरू होगा और यहाँ से लेकर एक महाकाव्य की अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की, ये आपका 12 पॉइंट्स है। इसको आप पॉइंट्स में बना लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता। अब आप पॉइंट देखिए, स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निःसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। अब आप यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिएगा कि तुमने ये पृष्ठ बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं, लेकिन अब तो ये पृष्ठ कोरे भी नहीं रह गए। क्यों नहीं कोरे रह गए? तो यहाँ पर आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि इन पृष्ठों के बीच बीच में जो पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं वह पानी की बूंदें वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि यह निःसंदेह तुम्हारे आँखों के इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ तुमने अपनी आँखों के आंसुओं से लिख दिया है। और आँखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर वे पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए, क्योंकि बार बार उन पन्नों को पलट कर देख रही है, बार बार उसमें अपना अंश खोज रही है, जिसके कारण उन्होंने ये बात बोला है कि स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों, श्वेत माने पसीने के कणों से मैले हुए। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए।
फूलों की सूखी पत्तियों पे, अर्थात वह मल्लिका के जो चेहरे के भाव हैं, उन्हीं चेहरे के भाव के आधार पर इसको स्पष्ट करिएगा। फूलों की सूखी पत्तियां, यहाँ पर जो बीच बीच में तुमने कि इतने पृष्ठ पलटे और इतने नहीं, तो जो बीच बीच में पत्तियां इत्यादि रखे होंगे संकेतात्मक, या जो कुछ भी तुम गई होगी उन पहाड़ों पर, तो जो भी स्थान पे तुम बैठी होगी वहाँ जो पेड़ों पत्तियों की जो जड़ मिले होंगे, उनको उन्होंने ये बात कहा है कि फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीना है। नखों यानी नाखूनों ने छीला है। तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं? ये ऋतुओं के परिवर्तन पर है, लेकिन ऋतुओं के परिवर्तन से कहीं अधिक उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए देख लीजिएगा। पहले उन्होंने बोला है ये ग्रीष्म की धूप, ग्रीष्म माने गर्मी की धूप के हल्के गहरे रंग, अर्थात उस ग्रीष्म अर्थात जीवन की जो कठोर से कठोर परिस्थितियां रहीं, उन कठोर से कठोर परिस्थितियों में किस प्रकार के हल्के और गहरे रंग दिखाए गए। हेमंत की पत्र धूली, अर्थात जीवन में आने वाली आपदा, जिस प्रकार हेमंत ऋतु में पत्तों जो उड़ने, जो पतझड़ ऋतु होती है, उस पतझड़ ऋतु में जिस प्रकार से पत्ते उड़ने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके जीवन में आने वाली आपदा के लिए पत्र धूलि का प्रयोग किया गया। और इस घर की सीलन, अर्थात इस घर की जो परिस्थितियां, जो व्यवस्था थी, उसके लिए उन्होंने कहा इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं। मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों, अनंत माने जिसकी कोई गिनती ही ना हो सके, सर्ग कहते अध्याय यानी चैप्टर को, तो अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। अब आप स्पष्ट देख लीजिएगा। पहली चीज पॉइंट करिएगा कि तुमने ये पृष्ठ जो है अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं, तो आप बोलिएगा कि इन पर कालिदास कहते हैं कि अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना तो पूर्ण ही हो गई। अब वह अनंत सर्गों के महाकाव्य की जब रचना बताएगा तब बताएगा स्थान स्थान पर जो पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं, वो पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये तो तुम्हारे आँखों के से जो कोरों से निकले हुए आंसू की बूंदें हैं, उनसे यह पृष्ठ भर चुका है। पहली चीज। दूसरी चीज, अर्थात तुमने उन कोरे जो आंखों के कोरों से निकले हुए बिंदु हैं, उनके द्वारा तुमने बहुत कुछ इस पर लिख दिया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आंखों से ही नहीं, तुमने अपने श्वेत कणों से भी इन पर बहुत चीज लिखा है। तुमने अपने नखों से इन्हें छीला है, दांतों से इन्हें काटा है, और फूलों की पत्तियों की जो सूखी पत्तियां हैं उनसे इन पर तुमने अपने रंग छोड़े। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि चाहे ग्रीष्म के धूप को ले लो, चाहे हेमंत की पत्र धूलि को ले लो, चाहे घर की सीलन को ले लो, तो अब इन सब से तुमने खुद ही एक अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना कर दी। अब तो ये पृष्ठ कोरे नहीं है। मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि ये क्वेश्चन 12.5 नंबर में आएगा, तो आप शुरू से प्रयोग करिएगा कि क्यों मल्लिका ने बनाया था। फिर तृतीय अंक में भी आपने देखा था कि उन्हें उठा करके देखती है जब मातुल चला जाता है, और तृतीय अंक में फिर कालिदास ने इसको स्पष्ट कर दिया कि ये पृष्ठ अब कोरे नहीं है, बल्कि इन पर तुमने एक महाकाव्य की रचना तो कर दी है। ग्रंथ रख देता है, इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है। उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ आता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। अथ माने शुरू से,
अर्थात अब जो कुछ भी हुआ वो खत्म हुआ। अब हम लोग फिर से नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अर्थात अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना हो गई। खैर छोड़ो, अब जो कुछ भी हुआ वो हो गया, लेकिन अब हम लोग फिर से आज से अर्थात अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। अंदर से यही इनके नाटक की विशेषता है। जब कालिदास ने अपनी बात कह दी और उस दिशा को, नाटक को दूसरी तरफ मोड़ा कि अब हम लोग फिर से अपने जीवन की नई दिशा को प्रारंभ करेंगे, उसी समय देखिए एक घटना घटित होती है। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से, अर्थात अब तो जाकर के कालिदास ने कहा कि जीवन को हम लोग नई दिशा ग्रहण करेंगे, लेकिन जैसे बच्ची के कुनमुनाने रोने का शब्द सुनता है तो उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है, अर्थात कालिदास आश्चर्यचकित सा उसे जाते कि अर्थात एक बच्ची कहाँ से आ गई जिसको उसे देखता है। कालिदास मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान। अर्थात वह लड़की के रोने के लिए जब उन्होंने पूछा कि यह किसका है, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आया था। अर्थात अभी तो उसने कहा था ना कि हम लोग अपने जीवन को नई दिशा देंगे, जीवन की नई शुरुआत करेंगे। उसी बीच बच्ची के रोने के जो शब्द सुनाई देते हैं, जिसके कारण कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आया। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान, अर्थात अभी उन्होंने अज से आरंभ करने को कहा और उसी समय तुरंत ये बच्ची के कुनमुनाने के शब्द के साथ उन्होंने कहा यह तुम्हारा वर्तमान। यहाँ हमने आपको शुरू किया, दूसरी घटना कंप्लीट हो गई है। अब आपकी तीसरी घटना के साथ ही यह आषाढ़ के एक दिन का तृतीय अंक संपूर्ण हो जाएगा।